प्रसिद्ध एक्टर सैफ अली खान को कल रात कुछ अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुस के और उनके ऊपर 6 बार चाकुओं से हमला किया। अभी पता चला है कि वो उनका इलाज चल रहा है अस्पताल के अंदर, और हम उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी ठीक हों। लेकिन ये बेहद चिंताजनक बात है कि इतना बड़ा एक्टर जिसकी सिक्योरिटी हम नहीं समझते कि कोई ऐसे होगी कि कोई खिड़की में से उसके अंदर, घर के अंदर घुस गया होगा। इतने ज़्यादा सिक्योर प्लेस में रहने वाले एक्टर के घर के अंदर सोते हुए रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे, तो ये वहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। नमस्कार साथियों, फिल्म अभिनेता सैफ अली खान के ऊपर हुए जानलेवा हमला ने अब राजनीतिक रंग पकड़ना शुरू कर दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिल्म स्टार सैफ अली खान के ऊपर हुए जानलेवा हमले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि देश के अंदर जनता की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी करने में नाकाम है, वहीं बड़े बड़े सेलिब्रिटियों की सुरक्षा करने में महाराष्ट्र में भी नाकाम हो रही है। तो ऐसे में सबसे पहले आप अरविंद केजरीवाल के इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए। सैफ अली खान को कल रात कुछ अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुस के और उनके ऊपर 6 बार चाकुओं से हमला किया। अभी पता चला है कि वो उनका इलाज चल रहा है अस्पताल के अंदर, और हम उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी ठीक हों। लेकिन ये बेहद चिंताजनक बात है कि इतना बड़ा एक्टर जिसकी सिक्योरिटी हम नहीं समझते कि कोई ऐसे होगी कि कोई खिड़की में से उसके अंदर, घर के अंदर घुस गया होगा। इतने ज़्यादा सिक्योर प्लेस में रहने वाले एक्टर के घर के अंदर सोते हुए रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे, तो ये वहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं। और बॉम्बे के अंदर ये पहला इंसिडेंट नहीं हो रहा। इसके पहले सलमान खान के यहाँ शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी तो इन्हीं के एनडीए के पार्टनर हैं, उनका मर्डर, दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। अगर सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज ही सुरक्षित नहीं है, अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। और ये जो चल रहा है, ऐसे लगता है, चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि गुजरात की जेल में बैठ के एक गैंगस्टर खुलेआम फिरौती कर रहा है, खुलेआम शूट आउट के ऑर्डर दे रहा है। देश भर में अन्य गैंगस्टर खुलेआम अपना अपना राज चला रहे हैं। ऐसे चल रहा है कि लग रहा है कि जो क्रिमिनल्स हैं, उन क्रिमिनल्स की मौजूदा सरकारों के अंदर अच्छी खासी पैठ है। वो धड़ल्ले से जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिना किसी इसके कि कोई उन्हें पकड़ने वाला है, बिना किसी रोक टोक, डर, कोई डर नहीं है। ऐसे लगता है जैसे उनको पूरे ऊपर से संरक्षण है और खुल के कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी न केवल लोगों को सुरक्षा देने में अक्षम है, देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा, रोज खड़े होके कहते हैं कि हमसे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो रही। रोज खड़े होके चिल्लाते हैं कि रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस कर करके आ रहे हैं, रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस कर करके आ रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो भाई? अगर तुमसे नहीं हो रही, इस्तीफा दे दो केंद्र सरकार से। अगर बॉर्डर्स, सबसे पहली जिम्मेदारी किसी भी सरकार की होती है अपने देश के बॉर्डर की सुरक्षा करना।
अगर कोई सरकार खुलेआम एक्सेप्ट कर रही है, रोज एक्सेप्ट कर रही है कि हमसे बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो रही, उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इनसे देश के सेलिब्रिटीज की सुरक्षा नहीं हो रही, इनसे देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा नहीं हो रही, इनसे देश की राजधानी की सुरक्षा नहीं हो रही। आज दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंग वॉर चल रहे हैं सड़कों के ऊपर, 20-20, 25-25 राउंड फायरिंग चल रही है सड़कों के ऊपर। व्यापारियों को फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, हर दूसरे दिन व्यापारियों को फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, इतने करोड़ रुपए पहुंचा दो नहीं तो तुमको मार डालेंगे। व्यापारी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। रोज दिल्ली से 17 बच्चे गायब हो रहे हैं। तुम दिल्ली को सुरक्षा नहीं दे सकते, तुम देश के सेलिब्रिटीज को सुरक्षा नहीं दे सकते, तुम देश के लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते, तुम देश के बॉर्डर्स को सुरक्षित नहीं रख सकते। तो आज डबल इंजन की सरकार ना तो अच्छी सरकार दे सकती हैं और ना देश को सुरक्षा दे सकती हैं। हम सैफ अली खान के ऊपर हुए कातिलाना हमले की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और केंद्र सरकार से और राज्यों के केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि हर वक्त गंदी राजनीति करना बंद करो, राजनीति के अलावा अपने काम करो। जो काम देश की जनता ने आपको दिया है, आपको चुन के भेजा है, आपके ऊपर भरोसा किया है, सबसे पहला काम तो होता है सुरक्षा और दूसरा होता है न्याय। आप सुरक्षा करने में अक्षम हो रहे हो, दिन ब दिन आपने पूरे देश के अंदर माहौल खराब कर दिया। आप काम करना चालू करो, गंदी राजनीति करना बंद करो। फिल्म एक्टर सैफ अली खान के ऊपर हुए जानलेवा हमले का रहस्य अभी भी बना हुआ है। मुंबई पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और सीसीटीवी के द्वारा जो है उस हमलावर की पहचान भी शायद मुंबई पुलिस ने कर लिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सैफ अली खान के ऊपर हुए जानलेवा हमले को जो है पूरा राजनीतिक रुख दे दिया है। अरविंद केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप लोगों ने सुना। अरविंद केजरीवाल का साफ ये कहना है कि गुजरात में बैठा हुआ एक शूटर लॉरेंस बिश्नोई जो है किस तरीके से मुंबई के अंदर वारदात कराता है, जैसे मानो उसको खुली छूट मिली हुई है। बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के घर के बाहर फायरिंग किया जाता है, यानी वो सलमान खान का जिक्र करते हैं और सलमान खान के बारे में बताते हैं कि सलमान खान के घर के बाहर भी जो है इससे पहले शूटआउट की घटना हो चुकी है। वहीं बाबा सिद्दीकी जैसे दिग्गज नेता की महाराष्ट्र के अंदर हत्या कर दी जाती है। और ऐसे में इसके बाद जो है फिल्म स्टार सैफ अली खान के ऊपर जानलेवा हमला होता है। तो यानी केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, वो किसी भी तरीके से जनता हो या फिर कोई सेलिब्रिटी हो उसकी सुरक्षा करने में पूरी तरीके से नाकाम है। लेकिन पूरे प्रकरण की जांच जब मुंबई पुलिस कर रही है, अभी इस घटना का खुलासा नहीं हुआ कि किसने हमला किया, क्यों किया, बल्कि जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल देश में बढ़ रहे अपराध को, दिल्ली में बढ़ रहे अपराध को लेकर के सवाल किया, तो अरविंद केजरीवाल उल्टे उस पत्रकार को अपने घेरे में लेना चाहते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब पूरे प्रकरण की जांच हो रही है, अभी इस पूरे मामले का खुलासा नहीं हुआ है, तो ऐसे में एक फिल्म स्टार के ऊपर हुए जानलेवा हमले को जो है राजनीतिक रुख देना कितना उचित होता है, इसको अरविंद केजरीवाल को जरा खुद से भी ज़रूर सोचना चाहिए। साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।